हेलो गाइस, डुएट डायरेक्टेड पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आई होप इससे पिछले के पार्ट्स के वीडियो को आपने जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर बाकी पार्ट्स के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पार्ट 5 में हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में हमने सीखा किसी भी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना सीखे हैं। लेकिन हमने पार्ट 5 के वीडियो में सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य बनाना ही सीखे हैं, और इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पहले प्रश्न पर बात करते हैं। हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या आप देख चुके हैं यह मूवी? क्या आप इस मूवी को देख चुके हैं? ये हमारा इंटरोगेटिव वाक्य है। अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी हम किसी टेंस के वाक्य को दूसरे टेंस में बदलते हैं तो यह इंटरोगेटिव है, तो हम जो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे वो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। तो जैसा कि हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें टेंस को ध्यान नहीं देना है, 3 वर्ड को ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए हमको 3 रेखा खींचना है, 3 रेखा खींचना था। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट बनाए। वॉच का हो जाएगा यहाँ पर वाचिंग, इसका साथी हो जाएगा बी, यू का यूं ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, तो यह बन जाएगा हैव यू बीन वॉचिंग दिस मूवी। तो यह बन जाएगा हैव यू बीन वॉचिंग दिस मूवी और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देखिए ये हमारा परफेक्ट हो गया थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस और ये हो गया हमारा प्रेजेंट। अब जब हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो यहाँ हैव जो है ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में जाएंगे तो यह हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट में जाएंगे तो यह हो जाएगा हैव यू बीन वॉचिंग दिस मूवी? क्या आप किसी समय से इस मूवी को देख रहे थे? और फ्यूचर में जाएंगे तो विल बेस, विल यहाँ पर आ जाएगा और इसका बेस जो है यू के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। तो यहाँ पर जब फ्यूचर बनाएंगे तो यह हो जाएगा विल यू, यहाँ पर आ जाएगा हैव, विल यू हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी? आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप दूसरे वाक्य को अपने से बनाकर देखिए। आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे वाले वाक्य को बनाते हैं। दूसरे वाक्य में भी हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब को। Why did you help me? क्यों किया आपने मदद मेरी? क्यों आपने मेरी मदद की? तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले मेन वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हेल्प का हो जाएगा, ये यहीं पर इसको बना लेते हैं। हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, इसका साथी यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, और यहाँ जो डीड है इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, तो यह हो जाएगा वाई हैव यू बीन हेल्पिंग मी? वाई का वाई ही रहेगा, वाई का वाई, डिड यहाँ पर हैव हो जाएगा, यू का यू, उसके बाद बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग और मी का क्वेश्चन टाइम। अब इसको देखिए, ये हमारा परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस और ये हो गया प्रेजेंट। सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हम इसका पास्ट बनाएंगे तो जब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है। अब जब हम इसका पास्ट बनाएंगे तो यह हो जाएगा वाई हैव यू बीन हेल्पिंग मी? और फ्यूचर में जाएंगे तो वाई विल यू
हैव यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है। फ्यूचर में विल बेस आता है, विल हैव, तो विल सामने यहाँ पर आ जाएगा और जो हैव जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यह बन जाएगा वाई विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में दिया है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। देखिए हमारे तीसरे वाक्य को इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। इसको हमको करना है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। हमको सिर्फ इसको इंटरोगेटिव वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इंटरोगेटिव में होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट के पहले लाना होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए इट हैज बीन रेनिंग, ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म अर्थात कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और जो पहले आता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यह अभी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ से उठ कर इसके पहले आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये हमारा इंटरोगेटिव का वाक्य बन जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन वाचक का चिन्ह। ये हो गया हमारा प्रेजेंट। अब जब हम पास्ट में जाएंगे तो यह हैड हो जाएगा। यहाँ यह फिफ्थ फॉर्म में है। अब जब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट होता है, तो जब हम पास्ट में जाएंगे तो यह सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो यह हैज की जगह हैड हो जाएगा। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ पर विल और बेस इट के बाद आएगा। विल इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को आपको बनाना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। आप पहले अपने से बनाकर देखिए। तो चलिए चौथा वाले वाक्य को बनाते हैं। चौथे वाले वाक्य में दिया है he had been studying for 2 hours। वह दो घंटे से पढ़ाई कर रहा था। हैड है, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में जाएगा। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अब हमको इसको बदलना है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो जो हैड दिया है ये सामने आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हैड ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours और क्वेश्चन टैग लगाना है। जब हम इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में इंटरोगेटिव में, तो यहाँ पर डी के साथ हैज लगता है, हैज सामने आ जाएगा। और जब फ्यूचर में इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर विल और ये हो जाएगा विल ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। अब देखते हैं पांचवें वाले वाक्य को। पांचवें वाले वाक्य में दिया है आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं किसी समय से अंग्रेजी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अब हमको इसको बदलना है चेंज इनटू इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे नेगेटिव में चेंज करेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव बना देंगे। तो यह हो जाएगा आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। इसका हो जाएगा आई हैव नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। अब ये हो गया नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हैव सामने आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हैव आई नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। Children have been getting bored since yesterday। बच्चे कल से बोर हो रहे हैं। अब हमको इसको बदलना है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले नेगेटिव बनाएंगे। चिल्ड्रन है, यहाँ पर नॉट आ जाएगा।
चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गेटिंग बोर्ड सिंस यस्टरडे। बच्चे कल से बोर नहीं हो रहे हैं। अब हमको इसको इंटरोगेटिव और करना है, तो हैव जो है सामने आ जाएगा, तो यह बन जाएगा हैव चिल्ड्रन नॉट बीन गेटिंग बोर्ड सिंस यस्टरडे। और अगर आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे तो टेंस बदल जाएगा। हमारा टेंस 3 प्रकार से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उस टेंस में वो बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।